मैं किसी का अनुमान नहीं हूँ। मेरा नाम रामचंद्र है। नमस्कार, NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, जदयू में आरसीपी सिंह को लेकर के नया विवाद छिड़ गया है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को लेकर के विवाद छिड़ा, राज्यसभा भेजे जाने की बातचीत चली, आरसीपी सिंह को नहीं भेजा गया। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं आरसीपी सिंह, लेकिन जिस तरीके से उनका विवाद जदयू से अलगाव की स्थिति बनी रही, ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह राज्यसभा जाने की तैयारी में नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे, वहाँ पे नीतीश कुमार मौजूद थे, लेकिन राज्यसभा पे कोई चर्चा नहीं छिड़ी। जब ललन सिंह आए तब बातें छिड़ी, लेकिन वो भी बातें क्लियर नहीं हुई कि आरसीपी सिंह को जदयू खेमे से राज्यसभा भेजे जाना है या नहीं जाना है। जिसके बाद से कहीं ना कहीं विवाद जो है जदयू के बीच में बढ़ता गया। लगातार आरसीपी सिंह के जितने सारे करीबी थे वो जदयू से निष्कासित किए जाते रहे। अब एक और नया जो बखेड़ा है वो खड़ा तब हुआ जब ललन सिंह को राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के समय में नरेंद्र मोदी ने ललन जी कह के संबोधित किया और अपने बगल में, यानी कि 2 कुर्सी छोड़ करके, यानी कि अपने साथ वाले कतारबद्ध जो कुर्सी लगी होती है उस कुर्सी पे बैठाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जदयू के ललन सिंह की नज़दीकियाँ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से बढ़ी हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आरसीपी गुट को इससे थोड़ी सी समस्या हुई है। दरअसल आरसीपी सिंह जब जदयू से अलग हुए, यानी कि जदयू से जब उनका अलगाव बढ़ा, तब नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो प्यार था वो दिखने लगा था। लगातार वो प्रधानमंत्री की तारीफ़ें कर रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं थी उसको लेकर के वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए थे और ये बातें जो है वो कह रहे थे। ऐसे में लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि आरसीपी सिंह की नज़दीकियाँ जो हैं वो भाजपा से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आरसीपी सिंह जो है अब भाजपा के तरफ रुख करेंगे। लेकिन जब ललन सिंह को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन जी कह के, तब ये और टेंशन वाली बात हो गई। अब जब कल पत्रकारों ने सवाल किया, जमुई गए थे आरसीपी सिंह, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आप तो नीतीश कुमार के हनुमान हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी के हनुमान नहीं हैं। नीतीश कुमार से हमारी क्या नज़दीकियां हैं ये सब आप सभी जानते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। उसी तरह आप भी नीतीश के हनुमान थे। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। जी, रामचंद्र जी। तो नीतीश तो इसको सुधार लीजिए। अच्छा, मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, मेरा नाम रामचंद्र है। आप नीतीश के बारे में? अरे हम किसी के बारे में क्यों बोले आपको जी? मैंने आपने बोला हनुमान, तो मैं किसी का हनुमान है, मैं रामचंद्र हूँ। मेरा नाम ही रामचंद्र है जी। नीतीश से इतनी बेरुखी क्यों हो गई सर? वो आप जानिए, मुझे क्या पता है। तो आपने आरसीपी सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि हम किसी के हनुमान नहीं हैं और जदयू से हमारी क्या नज़दीकियां हैं, जदयू से हमारी क्या प्यार है वो आप सब देख ही रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो पत्रकारों पे भी उतार दिया। उन्होंने कहा कि आपको जिन्होंने सवाल पूछने के लिए भेजा है आप जा करके उन्हीं से ये सवाल करें। यानी कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं दिक्कत है। आरसीपी सिंह के जब उत्तर आ रहे थे तो उनके समय में उनके चेहरे का जो भाव था वो काफ़ी चिंताजनक था और निराशजनक वो भाव व्यक्त कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ललन सिंह की नज़दीकियां नरेंद्र मोदी से बढ़ी हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ललन जी कह के संबोधित किया है, कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और उनके गुट के लोगों को इससे थोड़ी बहुत चिंताएं होने लगी है। यानी कि अब आरसीपी सिंह स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि उनका वो किसी के हनुमान नहीं है। चूँकि चिराग पासवान भी एक समय में नरेंद्र मोदी को कहते रहे कि वो हमारे राम हैं और हम उनके हनुमान हैं, लेकिन उनका भी जिस तरीके से जो राजनीति प्रक्रियाएं चली, एक बार फिर से आरसीपी सिंह भी लगातार ये कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के हनुमान हैं। तो अब उन्होंने जदयू से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग कर दिया है इस बात को कहने के साथ ही। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों का।